हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 12 का एनसीईआरटी और प्रश्नावली 5.2 अवकलन। हम लोग इसमें सीखेंगे अवकलन। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, अभी इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक मैं लिंक दूंगा, वो मेरा नया चैनल है, ठीक है ना। उस पर आपको नाम मिल जाएगा। उस चैनल पे ना मैं समाकलन पढ़ा रहा हूँ, इस पे अवकलन पढ़ा रहा हूँ, उस पे समाकलन पढ़ा रहा हूँ। तो बाबू अभी तो प्रेजेंट टाइम में उस चैनल का नाम है अनमोल ब्लॉग और गाजीपुर, ठीक है ना। तो इस चैनल पे आज से ही आप लोगों को वीडियो इस चैनल पे मिलेगा समाकलन का। किसका मिलेगा? समाकलन का मिलेगा, ठीक है। ये है तो ब्लॉग का, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया जाएगा, 1-2 दिन में चेंज कर दिया जाएगा इसको, और उस पर आपको वीडियो को मिलेगा समाकलन। ये मेरा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर समाकलन मिलेगा और इस वाले चैनल पे अवकलन मिलेगा। ओके, अवकलन सीखे रहोगे तभी समाकलन सीख पाओगे, ठीक है। आगे देखिए, हम सवाल को बताने जा रहे हैं। देखिएगा, हम लोगों का पहला सवाल है, क्या रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। बाबू x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाएगा ना, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। इस प्रश्न में मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं। एकदम इंटरेस्ट लेके, मजा लेके पढ़ना, ठीक है ना। शोर मत करना एक भी, और हाँ, कापी कलम लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो भी चीजें अच्छी लगेगी ना उसको नोट कर लेना। चलिए देखिएगा, ये सवाल है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे क्या बाबू? हल लिखेंगे। उसके बाद इसको मान लेंगे कि माना y बराबर, ये क्वेश्चन हमारा है, साइन और x² प्लस 5। इतना मानने के बाद देखिएगा, एक चीज मैं बता दिया हूं कि अब इसको हम लोग लिखेंगे अवकलन करने पर, लेकिन अभी अवकलन होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन के बाद में क्या है बाबू? x है। साइन के बाद x होगा, तब जाके इसका अवकलन होगा cos x। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बवाल दे दिया है एक ठो, x² प्लस 5। इस बवाल को पहले दूर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी मान लेंगे ऐसे कि माना t बराबर x² प्लस 5। इतनी बात को हम लोग t के बराबर मान लेंगे। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, y बराबर साइन, और इतना के जगह पे बाबू हम लोग क्या मान लिए हैं? तो t मान लिए हैं, तो t हो गया। अब देखिए इसके सापेक्ष, जो सबसे लास्ट में होता है ना, उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे t है, तो हम लोग लिख देंगे ऐसे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से होगा क्या? d/dt। देखो इसको करेंगे y का अवकलन बराबर, इधर होगा d/dt, और ये क्या है स्टूडेंट? तो साइन t है। शोर ना करो, ध्यान से देखो, साइन t है। अब देखो यहाँ पे एक बार dy/dt इक्वल टू, देखो बाबू साइन t है ना, यहाँ पे देखो जैसे साइन x है, d/dx, साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। उसी तरह से साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो cos t हो जाएगा। अब इस बेचारे को इतना रहने दो। अब देखो करते क्या है, दूसरा स्टेप पे मतलब होता क्या है कि जो माने रहते हैं उसका अवकलन किया जाता है। तो बाबू ये माने रहते हैं ना, तो देखिए एक काम करेंगे और एक काम कर लेंगे यहीं पे, वो तो काम बाद में भी कर सकते थे, बट यहीं पे कर लेंगे एक लाइन और, जैसे कि dy/dt बराबर, देखो ये क्या है? cos, और ये क्या है बाबू? t है। अब देखो t का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? देखो t के स्थान पर क्या रखेंगे? x² प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x² प्लस 5। देखिए ये t है, t का वैल्यू हम रख देंगे। अब इसको ऐसे ही चुप्पे से रखे रहेंगे। अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा जो माने रहते हैं ना बाबू उसका अवकलन करते हैं। जो हम लोग मान के रखे रहते हैं ना उसका अवकलन करते हैं। तो क्या माने थे हम लोग? t बराबर x² प्लस 5। देखिए t बराबर x² प्लस 5, इसको माने थे। अब इसका अवकलन करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। जो बराबर के आगे होगा ना x के सापेक्ष करेंगे। ये तो अचर पद है, इसको छोड़ देंगे, लेकिन x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t था तो हमने t के सापेक्ष किया था, और यहाँ पे x है तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने
पर। तो बाबू होगा क्या डी अपॉन डी एक्स, अब क्या होगा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा टी बराबर इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स और 5। अब देखो ये होगा डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है क्या स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर कुछ भी रहेगा ना तो इसका अवकलन हम लोग देखिए क्या होगा, ये जो घात है वो आगे आ जाएगा, फिर यक्स को लिखेंगे, फिर इस घात में से एगो माइनस कर देंगे। ध्यान से देख लेना फार्मूला को। तो अब यहाँ पे देखियो ये 2 का होगा पहले आ जाएगा, फिर x को लिखेंगे, फिर 2 - 1 कर लेंगे, कहानी खत्म। और धन देखिए ये d अपॉन डी एक्स 5 है ना, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि अगर 1 से लेकर 100 तक का गिनती का अवकलन करना होगा तो देखिए ओकरे खातिर हाई चेला मौजूद है, अचर पद, अचर पद का अवकलन 0 होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे। अब देखिएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये केवल हो जाएगा क्या 2x, 2 में से एक जाएगा एक ही x। अब इसको भी ऐसे ही हम लोग नोट कर लेंगे। अब हमको तो चाहिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो हम लोगों को क्या चाहिए था डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या चाहिए था स्टूडेंट डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए था। तो अब हम यहाँ से बताएंगे आपको कि डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जहाँ से अंत करते हैं वहीं से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अंत हुआ, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो हम लोग यहीं पे बंद किया ना, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो डी टी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे लिख देंगे, सूत्र बन जाएगा डी टी, क्या होगा डी टी अपॉन में डी एक्स इंटू, अब इसको लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे, देखिए डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी, तो इंटू लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी टी। अब देखिए ये हम लोगों का एक फार्मूला का रूप धारण कर लिया, किसका धारण कर लिया फार्मूला का। अब हमको चाहिए क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने बात लिखा है ना बाबू दोनों इक्वल है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये dt है, ये भी क्या है dt है, तो dt से dt हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब गुणा में है ये है, तो dt से dt कटेगा तो क्या बचेगा dy अपॉन dx बच जाएगा ना। देखो dy अपॉन क्या बच गया dx, और dy अपॉन dx चाहिए होता है, हो गया। अब देखिएगा इसका dt अपॉन dx, देखो dt अपॉन dx का वैल्यू क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x इंटू देखो डी वाई अपॉन डी टी, देखोगे बाबू ना तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को करना होता है। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर देखना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे लल्ला इसको हम लोग लिखेंगे हल, सबसे पहले तो लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे कि इसको y बराबर मानते हैं, तो y बराबर हो जाएगा कास और कोष्टक में क्या साइन यक्स। मैंने क्या बोला कि कास के आगे कुछ एक वर्ड होना चाहिए, जैसे देखिए कास के आगे यक्स है, कॉस के आगे जब यक्स है तो जैसे ही कास के आगे यक्स है तो हम भी कास के आगे कुछ सिंपल सी बात होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना t बराबर साइन यक्स। जो ये साइन डिस्टर्ब कर रहा है ना उसको आप t बराबर मान लो, जो साइन डिस्टर्ब कर रहा है उसको t बराबर मान लो। अब उसको छोड़ दो, अब देखो क्वेश्चन बना दो, y को नोट कर लो, कास है ना, यहाँ पे कास को नोट कर लो, यहाँ पे देखो साइन x था ना, तो साइन x के जगह पे अब हम लोग क्या नोट कर सकते हैं t नोट कर देंगे। अब इसको लिखेंगे जैसे ना कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको इंग्लिश में भी हम लोग बोल सकते हैं बाबू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी का मतलब होता है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब होता है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन में डी टी बराबर यहाँ डी अपॉन में डी टी, और क्या हो जाएगा कॉस
टी हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू कॉस टी। अब देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या है स्टूडेंट, कॉस यक्स होता तो माइनस साइन यक्स हो जाता, तो कॉस टी है तो माइनस साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन टी। अब देखो डी वाई अपॉन में डी टी बराबर माइनस साइन, और ये क्या है, टी है ना, तो देखो टी का वैल्यू क्या है, साइन यक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में क्या भैया, साइन यक्स। अब इसको ऐसे ही हम लोग रखे रहेंगे, क्यों, क्योंकि अब जिसको माने रहते हैं ना उसका अवकलन करते हैं। तो किसको माने थे, टी बराबर साइन यक्स, तो अब यहाँ से देखिए टी बराबर जो साइन एक्स था ना, अब इसका किसके सापेक्ष करेंगे, अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो लिख देंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसको लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स किसका करना है भाई, साइन एक्स का करना है, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखिएगा स्टूडेंट, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो इसका अवकलन ये हो गया। अब हम लोगों को चाहिए होता है क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो मैं क्या बोला, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिख सकते हो डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखोगे डी टी अपॉन में डी एक्स इंटू जो ये वाला होता है डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी टी। अब देखिएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, देखो डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स लिखोगे इंटू डी वाई अपॉन डी टी। देखो भाई डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है, माइनस साइन और इन कोष्टक में फिर साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स, तो इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस को सबसे पहले कर लो, उसके बाद इसको कास को कर लो, कॉस यक्स इंटू फिर लिख दो आप साइन कोष्टक में क्या, साइन यक्स, ये आपका अवकलन हो जाएगा, ये आपका अवकलन हो जाएगा। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैं दूसरे तरीका से बताऊंगा, तो सबसे पहले इतना नोट कर लो, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका देखिएगा, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे सबसे पहले मान लो इसको y बराबर कॉस कोष्टक में साइन यक्स, मानने के बाद डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो, जैसे देखो लिख दो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कर दो डी अपॉन डी एक्स और ये y हो गया बराबर, इसको लिख दो डी अपॉन डी एक्स कॉस कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन यक्स। अब देखो बाबू होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखो कास के आगे जो भी है ना उसको अपने दिमाग में ना x मान लो, कास के आगे जितना भी जो कुछ भी है ना, तो कास के आगे कुछ भी है उसको x मान लो, तो तुमको पता चल गया कि कास x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो देखो कास हेतना को x मान लो तो क्या होगा, माइनस साइन x इंटू हेबतिया को माने थे ना तुम, इस बात को क्या किए थे, माने थे, तो जिसको माने रहते हो ना बाबू, जिसको तुम माने रहते हो कि हम मान लिए थे, उसका एक बार फिर अवकलन करना पड़ता है, बस यही ट्रिक है। अब देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस साइन कोष्टक में साइन एक्स इंटू बताओ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, देख लो ऊपर सबसे ऊपर देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बस यही होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन कोष्टक में साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बस क्या करना होता है इस वाले मेथड में, सेकंड मेथड में मैं बता दिया हूँ, उसी सवाल को एक तरीका से और बताया था, दूसरा तरीका है मैं क्या होता है ना कि
पहले ही बार में लिख देते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि कास के बाद जो भी कुछ चीज़ होता है उसको मान लिया जाता है, मन में मान लो। तो कास यक्स इसको मान लो, तो कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, हो गया। लेकिन इसको माने थे ना, तो एक बार और अवकलन करोगे और एक बार अवकलन करोगे तो उसका साइन जो भी कुछ रहेगा उसका एक बार अवकलन करोगे तो मतलब साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो बाबू ये क्या है, ये साइन ए एक्स प्लस क्या है बी है। इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसको मान लिया जाता है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो ए एक्स प्लस बी जो जितना झंझट है ना, इस झंझट को t बराबर मानेंगे। हम लोग लिखेंगे कि माना t बराबर ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग t बराबर मान लेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे, साइन और ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या मान दिए बाबू, ए एक्स प्लस बी को क्या मान दिए, t मान दिए। तो t लिख देंगे, किसी को दिक्कत। अब इस t के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं तो लिख दिया जाता है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t का मतलब होता है कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए होगा क्या, डी वाई अपॉन में डी टी, इधर हो जाएगा d अपॉन में डी टी और क्या होगा साइन t। अब देखिएगा डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू साइन t है ना बाबू, तो साइन t का अवकलन cos t हो जाएगा। देखिए यहाँ साइन x रहेगा तो cos x होगा, तो साइन t रहेगा तो cos t होगा ना, वही चीज़ है। अब देखिएगा होगा कि यहाँ पे कि डी वाई अपॉन में डी टी बराबर cos, अब ये क्या है t है। अब t के जगह पे क्या लिखना चाहिए, ए एक्स प्लस बी। देखो ये t है तो t के जगह पे ए एक्स प्लस क्या होना चाहिए b, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब जो माना रहता है ना, जो भी माने रहते हैं ना उसका अवकलन करते हैं। तो t बराबर ए एक्स प्लस बी था तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t बराबर ए एक्स प्लस बी। अब इसका x के सापेक्ष किया जाता है तो लिखा जाता है कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो होगा क्या, dt अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए a अचर पद है तो a को हम लोग कॉमन कर देंगे और x का अवकलन होता है d अपॉन dx x, और इसका d अपॉन dx b हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, a को कॉमन कर देंगे और x है ना तो d अपॉन d और x का अवकलन कर देंगे और यहाँ पे b का कर देंगे। तो देखिएगा dt अपॉन में dx इक्वल टू a, देखिए d अपॉन dx और x है, जी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अब वही चीज़ हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। और ये अचर पद है, देखिए अचर पद का अवकलन बेचारा 0 हो जाता है और यहाँ पर क्या होगा dt अपॉन में dx इक्वल टू a का गुणा 1 में करेंगे a होगा और वो 0 का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि dy अपॉन में dx होना चाहिए था, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन में dx इंटू dy अपॉन में dx। देखिए इतना लिखने का मतलब होता है ना कि dy अपॉन dx, केवल इतना लिखने का मतलब होता है dy अपॉन dx। जैसे देखिए dt से यहाँ पे dt होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, dt होना। देखो dt से dt हमारा कटेगा तो dy अपॉन dx बचेगा ना, dt से dt कटेगा तो हमारा dy अपॉन क्या बचेगा, dx बचेगा, और वही चाहिए हमको dy अपॉन dx। तो देखिएगा लिख देंगे मान रख दीजिए dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए dt अपॉन dx, देखिए dt अपॉन dx का वैल्यू क्या है a है, इंटू डी वाई अपॉन डी टी। देखिएगा डी वाई अपॉन डी टी क्या है, cos ए एक्स प्लस बी, तो इसके आगे लिख देंगे cos ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी। अगर इसको दूसरा तरीका से देखना चाहते हो तो अभी इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और एक ही बार में इसको मानेंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसको x के सापेक्ष अवकलन एक ही बार में कर देंगे,
एक ही बार में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिएगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए ये दूसरा तरीका डायरेक्टली तरीका होता है, डायरेक्ट लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन में dx, इधर लिखेंगे d अपॉन में dx और क्या होगा साइन ax प्लस b। अब देखिएगा स्टूडेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखो d अपॉन dx साइन है ना, हाई आगमा जितना भी है ना उसको मनवा में x मान देंगे। कहाँ मान देंगे? मन में x मान लेंगे कि साइन अब करे आगे x है, मान लीजिए कि x है तो साइन x होता, देखो साइन x होता तो अवकलन कास x हो जाता ना। तो उसी तरह से साइन x इसको मान के इसका अवकलन कर दो तो साइन x का अवकलन क्या होता? कास x हो गया। लेकिन जिसको आप माने थे ना उसका अब अवकलन करोगे तो देखो a को साइड में करके इसका अवकलन करोगे d अपान डी एक्स एक्स हो जाएगा, आप प्लस इसका करोगे d अपान डी एक्स बी हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू ये क्या होगा कास और ax प्लस b इंटू a और इतने का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका अचर पद है ना, यहाँ पे अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू कॉस और यहाँ क्या होगा ax प्लस b इंटू a का गुणा 1 में करेंगे तो a हो जाएगा। बस उसी a को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।